नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो बिल्कुल अपने आप में नायाब हैं, नई हैं बिल्कुल। उनका नाम है शिविका शर्मा। शिविका शर्मा साइकिक एंड इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हैं और स्पिरिचुअल हीलर हैं। वो आज हमें बताएंगी आध्यात्मिक गुरु। स्पिरिचुअल हीलर जो बोलते हैं उसका जो हिंदी कन्वर्जन है वो आध्यात्मिक गुरु उसको बोलते हैं। और हमारे यहाँ ज्योतिष का चलन पहले से ही है, तो ये ज्योतिष का कॉन्सेप्ट जो आता है वो कैलकुलेशन से है, लेकिन इसके बारे में तो शिविका शर्मा जी ही बताएंगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उनके प्रोफेशन और उनकी जीवन यात्रा के बारे में। तो आइए बात करते हैं शिविका शर्मा जी से। शिविका शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत कम लोग जानते हैं। और ज्योतिष का प्रचलन तो हमारे यहाँ बहुत पौराणिक समय से है, और ज्योतिष की भी कैलकुलेशन मैथ की ही कैलकुलेशन है, कोई वो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो चलिए, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपकी जो जर्नी है, जो लाइफ है, उस पर बात करते हैं। शिविका जी, आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं बेसिकली बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ जी, और वहाँ से मेरी सारी स्कूलिंग हुई है और एजुकेशन में काफ़ी कुछ वहाँ से ही किया है। बुलंदशहर में आप प्रॉपर किसी गांव से हैं? आपके फोर फादर्स या मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो बिलोंग करते हैं पास में एक गांव से। अच्छा। लेकिन मैं तो जब से मैंने ब्रॉट अप इन मैं बुलंदशहर में हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे डैड एयरफोर्स में थे तो उसके बाद फिर हम लोग डिफेंस में ही उनके उसी एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं। जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर या जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ। तो आपकी एजुकेशन वो एयरफोर्स के स्कूल्स में ही हुई है, कैसे, कहाँ? मैं केंद्रीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने अपनी 2 डिग्रीज को बुलंदशहर में कंप्लीट किया, एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू नोएडा। अच्छा, आपने भी मतलब 10th और 12th वो कहाँ से की हैं? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय कहाँ, कौन से? बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर से जी। फिर आपकी ग्रेजुएशन मैंने DAV से की है बुलंदशहर से। PCM मैंने किया है, BSc मैथ्स में की है। अच्छा, BSc मैथ में की है जी। ओके। उसके बाद आई डिड DLED फ्रॉम IP कॉलेज। मतलब सारी जो चीजें थी वो ऑल वाज सेट जस्ट इन टीचिंग ओनली। अच्छा जी। टीचिंग में जाने का मन था या कैसे उस टाइप की एजुकेशन? इसके पीछे भी स्टोरी, मतलब क्योंकि हम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली जहाँ पर गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हमको काउंसलिंग करते हैं उस चीज़ की कि यू हैव टू डू इन समथिंग इन टीचिंग ओनली, कि बड़ी क्लासेस को पढ़ाओ, बट ये बहुत सिक्योर जॉब है आपका। लेकिन दैट डज नॉट लाइक दैट, कि जो मुझे चीज़ें पसंद आई, मुझे बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस फेस करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और स्टार्टिंग से मतलब एक मेरा जो माइंड सेट था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, जो नॉर्मल लोग उसको नहीं बेयर करते हैं। और इवन मैं बुलंदशहर में भी बोलूँगी, बहुत कम परसेंटेज में लोग, या स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स, तो वहां पर अपनी वॉइस को रेस करने के लिए वो ताकत नहीं है कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्फ्रंट करना है या कैसे सबको बोलना है। बट मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ अपने प्रोफेशन में भी, कि यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क। बुलंदशहर जो जगह है जी, उसको भी आप अब एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वो एक इंटीरियर का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ भी जो वहाँ के मदर फादर हैं उनको भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लगती है अपने बच्चों को। ऑब्वियसली लगती है, ऑब्वियसली लगती है। तो आपने वहाँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपने टीचिंग वाला DED किया, BEd? मैंने DLED किया। अच्छा, DLED किया, ओके। उसके बाद फिर आपने क्या? मैंने उसके बाद माइग्रेट किया नोएडा। और मैंने वहां से मास्टर्स कंप्लीट किया इंटीरियर डिजाइनिंग में। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनिंग में फिर आपने मास्टर्स किया जी। ओके। तो मैंने मास्टर्स किया था, और कहाँ से किया था? एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, नोएडा फिल्म सिटी से। तो फिर इंटीरियर का आपने जो डिप्लोमा या डिग्री की है, उसके बाद फिर आपने इंटीरियर में कुछ काम वाम किया नहीं?
मैंने इंटर्नशिप स्विच की थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम काम नहीं किया था। मतलब जो एक इंट्यूशन आपको आता है ना अंदर से, क्योंकि मैं इस चीज़ के इसी प्रोफेशन में हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सोल पर्पस, तो मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फिर आगे नहीं वो किया। ऑप्शंस मेरे पास 2 हमेशा रहते थे। इवन मैंने उसके बाद अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए मैंने थिएटर भी किया। अच्छा, थिएटर भी किया आपने? तो थिएटर में करने का रीजन क्या था? मतलब उधर भी कुछ रुझान था बॉलीवुड की तरफ? मेरा आर्ट्स में इंटरेस्ट था। यस, मेरा बॉलीवुड की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था। आज भी वो कायम है। जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, और मुझे एक बेस्ट एक्टर, एक बेस्ट आर्टिस्ट बनना ही होता है। उसके ऊपर कोई कंडीशंस लागू नहीं होती, सिर्फ मैं और मेरा ईश्वर जो हम उस काम को कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल कैमरे के आगे जाने के बाद आपको लगता है कि भाई अब मुझे खुल के एकदम सामने आना बिल्कुल है। बिल्कुल मुझे कोई मतलब इसमें प्रतिभा है उसका, प्रतिभा को दिखाना है। स्टेज फियर मुझे स्टार्टिंग से नहीं था, मैं स्टेज वर्कर ही थी। ये जो स्पिरिचुअल हीलर, टैरो कार्ड, ये सब चीज़ें एक लड़की जो टीचिंग करना चाहती हो, या आपने इंटीरियर का वो अपना एजुकेशन ली, उसके बाद फिर आपने ये बॉलीवुड वाला जो अपना एक्टिंग भी सीखी, इन सब चीज़ों के बाद भी फिर ये टैरो कार्ड, ये स्पिरिचुअल हीलर, ये कैसे आया? ये सब मुझे लगता है कि डिवाइनली गाइडेड होती हैं ये चीज़ें। आपके लिए बहुत नया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई हजारों में जाकर ऐसे सोल्स पैदा होते हैं जिन्हें परमात्मा अपने वहां से भेजता है कि आपको इस धरती पे रहकर कुछ लोगों के लिए करना है। और क्योंकि मैं वो सारी चीजें नहीं कर रही थी, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर रही थी, ये जो नॉर्मली हम लोग इस धरती पर आकर करते हैं, मैं, मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरी शादी हो जाएगी, ये होगा वो होगा, सभी की एकदम बिल्कुल सेम मेंटालिटी होती है सरफेस पे। बट जब मैं इंटीरियर कर रही थी और उसके बाद मुझे कंपनीज में स्विच करने के लिए चांस मिला, तो उस टाइम पर मैंने कुछ चीजें रिकॉग्नाइज की। मैंने सिंपली अपने डैड को बोला कि मुझे इस चीज में आगे कंटिन्यू नहीं करना है। घर में ये बताइए, घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में मेरे डैड हैं और मेरा ब्रदर है, ही इज ऑल्सो अ यूट्यूबर। ओके। हाँ, तो वो डील करता है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर है वो, शेयर बाजार का उसका सारा काम है। मदर मेरी, माय मदर गॉट एक्सपायर्ड इन 16 अगस्त 2020। 2020 मतलब 2 years बैक? जी, यस। ओके। तो उनको क्या आपको प्रॉब्लम थी? मैं हर चीज़ को बहुत, एक सेकंड भी एक चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करके देखती हूँ। 2 दिन के अंदर उनके सारे काम हो गए थे। शी वॉज नॉट अ कोविड पेशेंट, बट क्योंकि केयरलेसनेस थी, डॉक्टर्स ने, मैं हॉस्पिटल का नेम यहाँ पे रिवील नहीं करूँगी, लेकिन नोएडा का ही हॉस्पिटल था। वी वेंट हर टू फोर्टिस, लेकिन अब क्योंकि बोल दिया, लेकिन वहाँ पर जो उनको केयर शो करनी चाहिए थी एक पेशेंट के लिए, इफ द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, तो वहां पर उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी। इवन शी हैड सम इन्फेक्शन इन लिवर ऑल्सो, बट दैट डजंट मीन कि उनकी डेथ हो जाती उस चीज़ से। बट आई थिंक इट वॉज ऑल डेस्टिन्ड, क्योंकि मुझे इस चीज़ में आना था। ओके। थोड़ा हिंदी का मैं थोड़ा बोलिए, क्योंकि व्यूअर्स हमारे ना हिंदी में ज़्यादा करते हैं। श्योर नहीं, एक्चुअली मेरा जो चैनल है मैं वहाँ पर भी हिंदी ही यूज़ करती हूँ, बट जब आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं ना, तो मैं ऐसी, लेकिन आई विल यूज आपका एक उसमें आता फ्लो में है, लेकिन ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये एलिट क्लास या इंग्लिश बोलने वाले लोग तो समझ रहे हैं इस चीज़ को, exactly. लेकिन ये समझाना हमें उन्हें है कि जो एक हमारा इंडियन में हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी को बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। yes. वो लोग अगर इस चीज़ को समझेंगे उनकी भाषा में तो ज़्यादा इजी होगा जी। तो मदर आपकी अभी कोविड के टाइम में वो एक्सपायर हो गई, तो आप 2 बहन भाई हैं, मतलब जी, 1 ब्रदर, आप सिस्टर हैं। तो फादर आपके एयरफोर्स में में थे, अभी नाउ ही इज करंटली वो SBI में वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अभी SBI में वर्क कर रहे हैं। ओके। तो आप अपना ये स्पिरिचुअल और टैरो कार्ड में भी अपना प्रोफेशन जो है, ये इसमें अपना कैरियर बना रही हैं जी। तो ये टैरो कार्ड क्या है? एक्चुअली जैसे हम एस्ट्रोलॉजर्स को जानते हैं, पांडित्य जिसको बोलते हैं, कि राशियों से बताते हैं, कुंडली एक हमारा पूरा बर्थ चार्ट होता है, उसमें हाउसेस होते हैं, इस घर में ये ग्रह बैठा है, आप सबने सुना होगा, प्लैनेट्स होते हैं, शनि है, वक्री हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट वी टैरो कार्ड रीडर्स जनरली वर्क ऑन एनर्जीज। हम उन शक्तियों के साथ कनेक्ट करते हैं जो परम पिता परमेश्वर से हमें डायरेक्ट मिलती हैं। ओके। ये पहली चीज है मेरी लाइफ की, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड मेरी लाइफ में हुई है, क्योंकि मेरा सब सेट था कि मुझे इंटीरियर में करना है, मेरे पास स्क्रिप्ट्स आती थी, मैं वीडियोस में काम करती थी, मूवी के शूट्स के लिए जाती थी, ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है। बट अगर आपका पर्पस कुछ और है इस धरती पे आके करने का,
आप कुछ भी कर लीजिए, आपको परमात्मा वहां से निकाल देता है। नहीं, मैं तो पहली बार देखा है कि कोई लड़की जो एक्ट्रेस बनना चाहती हो, मॉडल बनना चाहती हो, और वो एक स्पिरिचुअल में आ जाए, बड़ा कम होता है ऐसा। जी जी जी, बट वो मेरा स्टार्टिंग से ही था। जब मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटी थी, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो मेरे पापा ने रिटायरमेंट ले लिया था, और जब मैं वहां से पली बड़ी तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग मेरी बात को नहीं समझते हैं। मेरे कुछ लेवल उस टाइम साइकिक पावर्स नहीं थे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि मुझे ऐसी आवाज आ रही है अंदर से, उसको ही हम इंट्यूशन का नाम देते हैं। तो वो चीज तब इतना ज्यादा नहीं था, नहीं पता था कि आगे मुझे ये सब चीजें करनी है। बट हुआ यही था कि 6th स्टैंडर्ड से जैसे जैसे मैंने ग्रो किया, इवन मेरे स्कूल में आज भी मेरे टीचर्स, आज भी जो छोटे छोटे बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं, वो सब मुझे मेरे नाम से जानते, क्योंकि उस टाइम पर भी मैं बहुत पॉपुलर थी। ओके। कॉलेज में भी, हर जगह। मतलब मैं आपको बोलूंगी, पॉपुलैरिटी का रीजन क्या था? मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी। अच्छा। डिबेट बहुत अच्छा बोलती थी। हाँ। न्यूज रिपोर्ट्स देती थी। मतलब मैं जर्नलिस्ट भी बनना चाहती थी। मेरे बहुत इंटरेस्ट रहे हैं। मतलब आप यूनिवर्सल सेक्टर्स में जाना आप चाहती थी? जी जी, मुझे आर्ट से प्यार था, मुझे कैमरा से प्यार था स्टार्टिंग से। ओके। हाँ, तो वो चीज़ होती है। मुझे लाइट्स बहुत पसंद थी। मुझे चीज़ें जो मतलब हायर स्टैंडर्ड के लोगों के साथ बात करना, मतलब उसके अंदर क्या खासियत है, क्यों उससे इंटरेक्ट किया जाए, जिसकी वजह से लोग उसके बारे में इतना बोल रहे हैं। मुझे एक नॉर्मल पीपल वाली लाइफ कभी जीने का मुझे मन नहीं किया। लेकिन नॉर्मल जो लाइफ है उससे ज़्यादा एंजॉय किसी लाइफ में नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली मैं हूँ बहुत ग्राउंडेड, मैं अपने आप को ग्राउंडेड मानती हूँ, और इस चीज़ का मेरे अंदर है भी नहीं। मैं बहुत बैलेंस लाइफ जीती हूँ, लेकिन एक होता है ना आपका ऑरा उसी तरीके का होता है। टैरो कार्ड, चलिए हम टैरो कार्ड पे बात करते हैं। टैरो कार्ड क्या है ये बताइए। टैरो कार्ड बेसिकली आया है ग्रीक टेक्नोलॉजी से। ग्रीक और इजिप्शियन, मिस्र की सभ्यता शायद हम इसको बोलते हैं ना हिंदी में। इजिप्ट, यहाँ मिस्र का ही नाम इजिप्ट है। जी, तो वहाँ की सभ्यता से आया है। बेसिकली बोलूं तो वहाँ, यहाँ पर जो हम काम करते हैं, एंजल्स, जिसको आप अपने घर के पितृ भी बोल सकते हैं। घर के देवी देवता हम लोग बोलते हैं ना, देवी देवता होते हैं जो गॉड और गॉडेस होते हैं उनसे अलग होते हैं। बट यहाँ पर कार्ड्स ऐसे होते हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं इसका बहुत ओपनली, कि इसके लिए प्रॉपर कोर्स होता है कि आप इन कार्ड्स को देखकर क्या फील करते हैं, आपको क्या इंट्यूशन आता है एग्जैक्टली। क्योंकि एक कार्ड के न्यूमरस ऑफ मीनिंग्स होते हैं, एक एक कार्ड के हजारों मीनिंग होते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग डेक्स होते हैं। जिस तरीके से बुक्स अलग अलग तरीके की होती हैं, कोई लिमिट नहीं है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि कार्ड्स की भी कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी डेक देखो, हर डेक अपने आप में डिफरेंट है। टैरो कार्ड जैसे आप हैं, टैरो कार्ड जैसे हम लोग ताश खेलते हैं उसी टाइप के जी जी जी, एग्जैक्टली। बस वो कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, और ये एनर्जी वाइब्रेंट कार्ड्स होते हैं। तो उसमें सपोज दैट मैं कुछ आपसे पूछता हूँ, तो फिर आप उसके बारे में कार्ड के थ्रू बताती हैं? क्या कार्ड्स के थ्रू मैं बताती हूँ आपको, और मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी इस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत नया है। बट आप अगर बाहर यहाँ से देखेंगे चीजों को, तो ये बहुत एक्यूरेट है। कभी कभी आपका क्या होता है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे जी। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपका काम नहीं अच्छा चल रहा, आपके घर में बीमारियां लगी हुई हैं, आप ठीक नहीं हो पा रहे, आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन आपको जब अपनी कुंडली दिखाएंगे, आप सारी चीजें, आपके टाइम आपके पास है, सब चीजें हैं, बट क्या बोलेंगे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, नहीं नहीं टाइम तो आपका ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इसमें ये भी तो हो सकता है कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजी जो है, जो ज्योतिष है, ज्योतिष की कैलकुलेशन अगर बेस्ट है, अगर प्रॉपर है, तो उसका जो रिजल्ट है वो उसमें डाउट नहीं हो सकता। लेकिन आजकल के जो ज्योतिषी हैं, शायद हो सकता है उनकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम रही हो। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं मैं बोल सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी दो ड्रॉबैक्स जो मैंने अपनी लाइफ में फील करी हैं, वो एक तो ये कि यहाँ पे आपको अगर अपनी पूरी कुंडली चाहिए, बिना कुंडली के वो आपको गाइड नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, जो पहले के लोग होते थे, जिनका कभी उनको यही नहीं पता कि वो कब पैदा हुए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनका टाइम नहीं, जिससे कुंडली बनी नहीं सकती। अच्छा, जिनका ऐसा नहीं है उनके बारे में आप बता सकती हूँ? बता सकते हैं, क्योंकि हम सेम एल्गोरिथम पे काम करते हैं। अच्छा, हमें सिर्फ आपका नाम चाहिए, और समटाइम्स अगर मैं स्पेल कास्टिंग करती हूँ, कैंडल हीलिंग करती हूँ, तो मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। जो स्पिरिचुअल हीलिंग आप जो बोल रही हैं, अच्छा ये स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, ये इसका क्या है सेटअप, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका? स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिकली मैं इसमें दो चीजें करती हूँ। आपको मेरे बोलने के स्टाइल से, चीजों से पता चल गया होगा। मैं वर्ड्स के थ्रू लोगों को हील करती हूँ, मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत हम किसे कहते हैं, कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे यश हमारी लाइफ में बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, खुशियां आती हैं, कैसे बढ़ता है यश, कैसे बढ़ता है, इसको मैं बहुत साइंटिफिकली आपको बताऊंगी। इसके लिए कोई मेडिसिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको
गाइड करूं उस चीज के लिए। अगर आपके मन में कोई थॉट पॉजिटिव आया है और आप उसी को लेकर विजुअलाइज करें, सपोज टू बी कि आपकी एक ख्वाहिश है, अगर आप सिंगल हैं, कि आपको आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? यू जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट इट। आपको सोचना है, कल्पना करनी है उस चीज की। आप इमेजिन करें, कल्पना तो हम लोग करते ही हैं सब लोग, हम हर रोज कल्पना करते हैं अपने थॉट्स में। तो वो जो चीजें बोलते हैं ना, दिन में जबान पे एक बार सरस्वती जरूर बैठती है। वो चीजें सच क्यों होती हैं? क्योंकि वो एक्चुअली उसके पीछे मैनिफेस्टेशन है। आप जितने बड़े मैनिफेस्टर हैं उतनी जल्दी आप अपनी चीजों को लाइफ में कर लेंगे। अब आपने सोचा कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज, तो आप क्या करेंगे? उस चीज को इमेजिन करना शुरू कर देंगे, कल्पना करने लगेंगे। आपने कर लिया, आप ये सोचने कि मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा होगा, मेरी लाइफ में मेरे पास घर नहीं है। आजकल बहुत प्रॉब्लम है, सब तरह की प्रॉब्लम है। मेरे पास घर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे। कब? जब रिपीटिंग नंबर्स का एंजल नंबर्स का बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट है। 1111 मास्टर नंबर है। अगर आप इस टाइम पर अपनी विशेस को लिखते हैं। सेकंड है, आप सोते टाइम आप विजुअलाइज करें कि आपके पास एक अच्छा सा घर है, उसमें गाड़ी खड़ी है, उसमें आपको एक मॉड्यूलर किचन बना के दिया हुआ है, आपके पास मेड लगी हुई है, आपकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, आप बहुत खुश हैं। और इंसान जब बहुत खुश होता है तो क्या करता है? परमात्मा को याद करता है। आजकल मोस्टली लोग नहीं करते हैं एक्सपेक्टेशंस की वजह से, जो मैंने देखा है। लेकिन परमात्मा को आप याद कर रहे हैं और आप उस हायर लेवल पे पहुंच गए हैं, उस असेंशन के पे, कि आप वहां से यूनिवर्स को, उस प्रकृति को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां दी कि आज मैं अपने सपनों के घर में बैठा हूं या बैठी हूं। अगर हम इसको बहुत एक देसी लैंग्वेज में आप बोलें, तो आप जो भी लोग हैं जिनकी लाइफ में जो उनकी आकांक्षाएं हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को आप अपने टैरो कार्ड और आपका जो ये स्पिरिचुअल हीलिंग है, इसके थ्रू उनको बता देती हैं। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, इस बताने के साथ साथ फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट भी होता है कि ट्रीटमेंट प्रभाव कम करने के लिए? मैं क्या करती हूँ इसके अंदर, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप जाके मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं, हम लिंक भी शेयर कर देंगे। होता क्या है, दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो जो ये मान लेते हैं कि ये चीज डेस्टिन्ड है, विधाता का लिखा हुआ विधान, वो है विधान है, विधि का विधान जिसको हम बोलते हैं, ये होगा ही होगा। हम भी उस पर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं 99%, और 1% पे तो लाइफ में डिस्ट्रक्शन भी होता है। शिव भी आके धरती पर प्रलय कर देते हैं। ठीक है, जैसे किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं क्या करती हूँ? स्पेल कास्ट करती हूँ, या जो टैरो कार्ड रीडर्स करते हैं। स्पेल कास्टिंग का मतलब है कि हम कैंडल हीलिंग करते हैं, मैनिफेस्टेशन यूज करते हैं, प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल वैसी ही पूजा होती है जो आपके घर पंडित करते हैं, जो आप अपने घर पे करवाते हैं। मतलब आप पंडितों का अपडेट वर्जन है। अपडेट वर्जन क्या, बहुत सारी चीजें चेंज हैं पूरी तरीके से, बट जो हम करते हैं उसके लिए हम रिजल्ट की भी बोलते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिविटी बिल्कुल आसपास भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे काम को खराब कर देंगे अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये तो एज ए काउंसलर जैसा एक सब्जेक्ट हो गया कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं। विधि के विधान पर जो बात आ रही है, आपका ज्योतिष है या आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट पर्टिकुलर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है और एक जैसे ही है। विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, ये सब राम के टाइम के सब ऋषि थे। आप जानती हैं कि रामायण का जो लेखन था वो महर्षि वाल्मीकि ने किया, और वो भी क्या था उनका, त्रिनेत्र, जो फ्यूचर के बारे में जानते, तो ज्योतिष की कैलकुलेशन तो थी, ज्योतिष से ही तो था वो सारी चीजें। मैं आपको इसका भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। जैसे हम त्रिनेत्र के बारे में बोलते हैं, थर्ड आई, इसको हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं। थर्ड आई चक्रा जब इंसान का एक्टिवेट होता है तो वो अवेयर होने लग जाता है। जी जी, उसका इंट्यूशन लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, 7 चक्रास होते हैं। अब आप इसके लिए हिंदी पूछेंगे तो मुझे नहीं वो होता है, बट ये स्टार्ट होता है रूट चक्रा से लेकर अपना हायर 7th चक्रा के ऊपर क्राउन चक्रा पे जाके एक्टिवेट होता है। अगर आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है तो आप पूरी तरीके से मोक्ष में आ जाते हैं, आप बैलेंस्ड हो जाते हैं। बैलेंस के साथ साथ ना आपको पास्ट तो है, पास्ट और फ्यूचर दोनों की आपको चीजें नॉलेज होती है और देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। लेकिन उन सब व्यवस्थाएं, क्योंकि हमने बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं कि आपकी लाइफ में ये होगा, ये होने वाला, ये सारी चीजें हैं, बता देते हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी हैं,
जैसे अभी पृथ्वीराज मूवी आई है, उसमें जो चंद्रबरदाई राजसो जो ग्रंथ है, क्योंकि चंद्रबरदाई तो उनके दोस्त थे जी। लेकिन वो बहुत बड़े ज्योतिष थे। चंद्रबरदाई बहुत बड़े ज्योतिष थे और उनको सारी नॉलेज थी कि क्या क्या पृथ्वीराज की लाइफ में घटने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। अब जानकारी तो थी लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे उसमें कोई वो बदलाव नहीं कर सकते थे, क्योंकि विधि का जो विधान है, क्योंकि उसमें तो राम को भी जो विधि के विधान के अनुसार चलना पड़ा, चाहे वो वन गए या सीता गई या जो भी है उसके बीच में, या कृष्ण है, कृष्ण को भी उसी का वो करना पड़ा, वो भी विधि के विधान में ही रहे। तो जितनी भी प्रकृति के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स बोलते हैं, या आप जितने भी हम लोग मनुष्य हैं, वो सब काल के हिसाब से चलते हैं। काल और महाकाल दो ही तो चीज़ें हैं। काल पृथ्वी दुनिया पर मृत्युलोक को चलाता है और महाकाल जो है वो उनकी रक्षा या संहार दोनों चीज़ों में करने के लिए होता है। लेकिन आप बता देती हैं फ्यूचर के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। हीलिंग्स का जो सब्जेक्ट आता है, खैर कहते तो ये भी बीमारी का इलाज है ना, बीमारी का इलाज है, तो इसको आप एक इलनेस की तरह मानती हैं या क्या क्या है? क्योंकि बीमारी का तो इलाज है, लेकिन जो विधि के विधान में, जो भाग्य में, या जो आपके मैं उसको बोलूँगा प्रारब्ध में जो चीज़ें हैं वो होकर रहती हैं, उसमें कोई कुछ चेंज कर नहीं सकता। चेंज नहीं हो सकता है, बट हम उसको काफी हद तक हील कर सकते हैं, प्रभाव को कम कर सकते हैं प्रभाव को, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी से करें, लेकिन अगर तरीके से किया गया है। आपसे पैसे तो ले लिए जी, लेकिन काम करने में मन भी नहीं है और आपको तो रिजल्ट चाहिए, क्या हुआ? इफेक्ट नहीं पड़ा। श्रद्धा थी या नहीं थी? आपने तो पैसे दिए श्रद्धा के लिए, आपको विश्वास है होगा। तो यहाँ चीजें विश्वास पर भी काम करती हैं और दूसरे वाले के ऊपर भी काम करती हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। विश्वास तो आजकल संत महात्माओं पे भी बहुत लोग कर लेते हैं जी, लेकिन उनकी भी कंडीशन आज आप देख ही रहे हो, कोई जेल में, कोई कहीं है, कोई कहीं जी है। जी। कंसर्न विश्वास का नहीं है, कंसर्न ये है कि जिस चीज़ को हम देख के जा रहे हैं, सपोज दैट ये ग्लास है, पानी है जी, अभी हमने देखा ग्लास में पानी, अभी इसको हमें पीना है, लेकिन जब हम इसको पी रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ और भी है, है ना। और जब कुछ और होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हम पानी पी नहीं सकते। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पर होता है। तो विश्वास करना, विश्वास होना और विश्वास पर वो चीज़ें खरी उतरनी, वो बड़ी चीज़ है जी। तो कंसर्न ये है कि विश्वास तो चलिए हमने कर लिया आप पे, लेकिन विश्वास के साथ आप उन सब चीज़ों को विश्वास पर खरा कितना उतार रहे हैं। आपने कहा कि भाई मैं इसमें चेंजेस कर दूंगी, ठीक है जी, हमें बिलीव है, कर दीजिए आप, लेकिन जब वो चीज़ नहीं होती है तो उस बिलीवनेस का मतलब क्या रह गया? उसके बिलीफ का मतलब ये जो कि मैं करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि मैं दोनों सिचुएशंस बता के चलती हूँ कि ऐसा ऐसा है, केस इतना खराब है, आगे ये चीजें हो सकती हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इंटेंशंस के साथ उस परमात्मा से ये चीजें करने की, लेकिन अगर वो 1% नहीं होता है तो आप ये समझ लीजिएगा उसमें परमपिता परमेश्वर की इच्छा नहीं है, या उस समय को डिले किया गया है कि आपका वो बेटर टाइम अभी बाकी है, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, सही समय बोलते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1% में अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको फिर आप परमात्मा के हाथ में छोड़ देते हैं। भाई वो छोड़ते नहीं है, पूरा ही करते हैं। रिजल्ट आउट करना उनका काम होता है, हम बैलेंस शीट बना देते हैं। अच्छा, साइन वाइन भी हो जाता है बैलेंस शीट में? नहीं। सारी चीजें करते हैं हम लोग, अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। अभी कितने लोगों को आप इस टाइप की चीजें कर चुके हैं, हीलिंग का या टैरो कार्ड से चीजें बता? टैरो कार्ड्स का मैं आपको बताती हूँ, मुझे डर भी लगता है समटाइम्स जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर यूट्यूब पर डालती हूँ। जैसे 4-5 दिन पहला मेरा वीडियो था, तो मैंने उनको बोला, मुझे अचानक से वो एनर्जीज हुई फील, तो मैंने उनको बोला वीडियो के अंदर कि मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे अर्थक्वेक आएगा। मैं नहीं चाहती गाइस कि ऐसा कुछ हो इस धरती पर, लेकिन अगर मुझे फील हो रहा है तो ये चीजें मेरे मुंह से निकल रही हैं, क्योंकि जब मैं अपने उस पर बैठती हूँ ना तो वो सारी चीजें अपने आप बोलती हैं। जब नेगेटिविटी होती है तो मेरा गला पूरा ब्लॉक हो जाता है, मेरी बॉडी जो पिच होती है ना वो पूरी चेंज हो जाती है उन वाइब्रेशंस के हिसाब से। तो ये समटाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। मैंने कोई टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स नहीं किया है, डिवाइनली गाइडेड है कि मैं बस कार्ड्स को देखती हूँ, वो एनर्जीज मुझे फील होने लग जाती है, मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। इसके लिए प्रॉपर कोर्स होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी। ये कुछ ऐसा है जैसा आपने देखा होगा, कुछ जागरण वगैरह होता है ना, वो
बोले कि देवी आ गई। नहीं 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 नहीं, उसमें तो लोग अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं चीज़ों को, बट मेरे पास कार्ड्स होते हैं। उसके अलावा जब मेरे पास कार्ड्स नहीं है तो मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल पर्सन ही हूँ। कार्ड्स आने के बाद फिर क्या, मतलब आपने कोई क्वेश्चन दिया, अभी कार्ड्स रखे हैं, लेकिन आपने जो क्वेश्चन दिया है उन एनर्जीज के साथ, जब उन कॉस्मिक पावर्स के साथ, जिसे हम यन यान यांग कहते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं तो अपने आप चेंजेस हमें फील होते हैं। सुकनी के जो वो थे पास है, हाँ लिटिल बिट आप उसके साथ, मुझे लगता नहीं है कि उससे इंटरेक्ट करें, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं उसी टाइप का कि जब वो पास से आ जाते थे उसके पास, तो एक अलग ही बिट ऑफ इंटरेस्ट आप उसमें देख सकते हैं उस तरीके का। अच्छा, ये स्पिरिचुअल हीलिंग का जब आप आती हैं तो वो जब आप उसमें बैठती हैं तो इसका प्रभाव कैसे है? मतलब अगर मुझे कुछ स्पिरिचुअलिटी पे कुछ पूछना है आपसे, तो वो फिर आप एनवायरनमेंट कैसे बनाती हो? ऑटोमेटिकली बनता है, कैसे, क्या है उसके लिए? कुछ आप मंत्र जाप या कुछ उस तरीके करते हैं लोग अलग अलग तरीके से, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बस डिवाइन को छोड़ देती हूँ कि अब आपके हाथ में है, ये काम मुझे दिया गया है, मदद करें मेरी इस चीज को करने में। और जब मैं इस चीज की हेल्प करती हूँ, लोगों के लिए बैठती हूँ, तो मैं उस ऑरा को पूरा क्लेंस करती हूँ, उस आसपास के एरिया को। ये इसलिए हम लोग, आज मैं पहन कर नहीं आई हूँ, काफी सारी क्लेंजिंग के लिए रखे हैं मैंने। तो वो जब उनको क्लेंस करने के बाद क्रिस्टल्स को, एक एक चीज को, तब मैं उस पर बैठती हूँ और तब उन कार्ड्स को हम लोग कंटिन्यू शफल करते रहते हैं, हम रुकते नहीं हैं, उन एनर्जीज को क्लेंस करते रहते हैं फ्रेश एनर्जीज के लिए। तो और समटाइम्स मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, मतलब इतना होता है कि मैं अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ कि कार्ड्स मुझसे बातें करते हैं। ये ऐसा होता है क्योंकि जिस चीज के बारे में मैं बोल रही होती हूँ और शफल करा तो मेरे कार्ड्स अपने आप जंप होके निकलते हैं, उसमें से ना ऐसे निकलेंगे बड़ी तेजी से जो आने वाले होते हैं। वरना एक डेक के अंदर 78, 85 कार्ड्स और ज्यादा भी होते हैं और आपको एक पूरे हाथ में उसको लेकर शफल करना होता है, बट आता वही है जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। जब आप बहुत एक हायर असेंशन में चले जाते हैं, आप 5D में शिफ्ट करते हैं। जैसे आज का ही मैं आपको बताती हूँ, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आई थी, तो क्या हुआ कि मुझे कई जैसे शफल करती हूँ, मुझे लगने लगता है ये वाला आएगा, ये वाला कार्ड आएगा, वो एग्जैक्ट वहीं पे आके निकलता है। या जैसे कुछ होते हैं जंप करने की शफल के टाइम पे, शफलिंग के टाइम पर पहले ही निकलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ अपनी रीडिंग में, मतलब तुम्हें अभी नहीं निकलना है, वो बंद करके उनको दोबारा शफल करने लगती हूँ, बट उसको आना होता है, वो दोबारा आके निकलता है। मैं उनको बोलती हूँ अपने व्यूअर्स को, मतलब ये देखो भी फिर से आ गया है, इसको आना ही था, इसको अंदर रहा नहीं जा रहा था इससे। एक डेविल एनर्जी की हम बात करते हैं, राहु की बात करते हैं, जब मेरे कार्ड्स में वो एनर्जी आती है, एक बार तो मुझे इतनी हैवीनेस फील हुई थी कि मेरे को अंदर से ये फील होने लगा था कि मेरी आंखों के सामने वो आ गया था और अंधेरा अंधेरा हो गया, और मैंने जैसे ही आंखें एकदम खोली तो मैंने जब शफल किया वो वहीं निकल के आया। मतलब वो इंट्यूशन इतना हाई हो जाता है। मैं जिस कार्ड के बारे में बोलूंगी ना, वो वहां कहीं प्रेजेंट होता है जब मैं ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है ब्रह्मांड? मेरे लिए सब कुछ है, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। मैं उनकी गाइडेंस में ये टैरो रीडिंग्स करती हूँ। मैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी को एक को ही मानती हूँ, चाहे आप हिंदू धर्म से हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, जो भी रिलीजन है या आपकी अपनी आस्था है, बट मैं उस एक ही सुप्रीम गॉड को मानती हूँ और हम सबको एक सोल मानती हूँ जो एक परमात्मा का ही अंश है। चाहे कोई भी तो है, परमात्मा का ही अंश है। और जो उस ब्रह्मांड के पास शक्तियां हैं ना, उसके पास बहुत कुछ है अपने खजाने में से हमें देने के लिए, बट हम लोग इतने तड़पते हैं, इतने रोते हैं, उससे भीख मांगते हैं। उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट आस्था है, आप मंदिर भी जाएंगे, आप 51 का भी प्रसाद चढ़ाएंगे, आप 101 का भी चढ़ाएंगे, आप 5000 का भी करेंगे, सब कुछ करेंगे क्योंकि आपके घर में ठीक हो जाए। आप दूसरे का भला भी चाहेंगे तो आपने कंडीशन रखी है कि आपके साथ भी होना चाहिए। लेकिन मैं अगर स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, अगर यूनिवर्स मुझे सुन रही है ना, तो मैं इस चीज को बोलती हूँ, मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। मुझे जो भी काम दिया गया है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपका इस फील्ड में आने का उद्देश्य क्या है? लोगों की मदद करना। लोगों की मदद करना, चाहे शब्दों से करूं, टैरो रीडिंग से करूं, कैंडल हीलिंग से करूं, बट लोगों को राइट गाइडेंस देना, लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा करना कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर। डेफिनेटली वो तो सब चीजें अंदर ही हम मानते हैं, बट हम बिलीव नहीं करते। बिलीव इसलिए नहीं करते ना कि इंटरनली हम लोग उस पर काम नहीं करते। देखिए, जब आप उस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन ऐसा है कि एक तो वो 2 से 3% ही काम करता है। बहुत रेयर है जो किसी का 4% करता हो। 100 में से 2 से 3% ही काम करता है। बहुत बिरले लोग हैं जिनका इससे ज़्यादा काम करता है, वो भी बहुत रेयर पोजीशन में। लेकिन हमारे ब्रेन की जो खासियत है वो ये है कि जिस फील्ड में भी आप उसको लगाओगे, जिस फील्ड में भी उसकी एनर्जी को लगाओगे, वो उसी फील्ड में महारत हासिल करता चला जाता है, उसको उसी फील्ड में नॉलेज होती चली जाती है। तो ये
तो सही बात है कि भाई आप इस फील्ड में काम कर रही हैं तो आपको इसी में आप बहुत गहराई से जाती चली जाएंगी। मतलब मैंने इसको ना सच बताऊं तो आपका प्रोफेशन की तरफ बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, रिपीटिंग नंबर्स देखना, और फिर उनको मैं गूगल करती थी। जब मुझे ऐसे लोग चलते हुए मिल रहे, नंबर वही डायल करें, मतलब वो उस हर वे में वो नंबर मेरा पीछा करते थे। रात भर नहीं सो पाती थी, उठ के बैठ जाती थी, मतलब अपने पास्ट लाइफ्स को देखना शुरू कर दिया मैंने। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ये चीज करनी चाहिए, मेरी फर्स्ट प्रेडिक्शन करेक्ट हुई थी। तो अभी कहना ये है कि आप किसी भी इंसान के बारे में उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी समस्याएं हैं उन सबको बता देती हैं। मैं बता देती हूँ, और बताने के साथ साथ फिर आप उनको स्पिरिचुअल हीलिंग के थ्रू आप उनका ट्रीटमेंट भी करती हैं। ये आपका कंसर्न है ना, ऑल्सो यही है ना, अगर हम ऑल ओवर इंक्लूडिंग वो करें तो यही कंक्लूड है ना इसका। यस, कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती हैं, उनको बताती हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स आपको है, फिर आप उसका ट्रीटमेंट करती हैं। अब मैं आपको इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ। मैं क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, फ़ोन सेशंस पे भी करती हूँ, जिसका जैसा है मैं चाहूँ तो इसका एक बहुत अच्छा खासा फायदा उठा सकती हूँ, बट नहीं, ये यूनिवर्स की गाइडेंस में नहीं अगर है। फायदा उठाएंगी तो फिर उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और मैं अपने उस रास्ते से भटक जाऊंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जैसे और लोग सब भटके हुए हैं, वो उसी तरीके भटके हुए हैं। आप देखिए, कितना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, आपको सब पता है, आप मीडिया पर्सन है। लेकिन यहाँ पर आने का रीजन ये नहीं था कि मुझे ये प्रोफेशन बनाना है। सच बताऊं तो सब सरेंडर ही कर दिया था जब आई थी, क्योंकि ये उसकी मर्जी से हुआ। ये पहली चीज है जो मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई है, वरना इतना कुछ कर लिया था, बट शायद उसको मैं पसंद आ गई। मैं एक प्योर सोल थी जिसने मुझे इस काम के लिए चुन लिया। तो जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो फोन सेशंस बहुत लंबे होते हैं। मैं चाहूँ तो एक टाइम लिमिट सेट कर सकती हूँ। मेरे डैड बोलते हैं कि थोड़ा टाइम लिमिट सेट कर दो, इतने लोगों को तुम्हें देखना पड़ेगा, आगे जाके कैसे निकालोगे इतना टाइम। तो मैं उनको बोलती हूँ ये सोल पर्पस है। मैं आप 1 घंटे मुझे अपनी कहानी सुनाओ, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मैं पूरा सुनूंगी। उसके बाद कार्ड्स को शफल करके एक एक चीज आपको बताती हूँ। चाहे आप 1 घंटे बता रहे हो, मुझे 2 घंटे। बहुत लोग रो पड़ते हैं और मुझसे बोलते हैं कि आपने ना एक ऐसी होप लगा दी हमारे अंदर कि आपसे बात करते करते ना तो ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई किसी को इतना जल्दी नहीं सारी चीजें एक्सप्रेस करता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि रोना आ जाता है जब आपसे बात करते हैं। कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ हम अट्रैक्ट होते, खिंचे चले जाते हैं कि आपको सुने, और रोज फिर वो मेरे को सुनते हैं यूट्यूब पर। मुझे ये गाइडेंस में आता है, कमेंट्स में मुझे लोग करते हैं कि आपकी वीडियोस देखने के बाद इतना तो बैलेंस आया है लाइफ में कि जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करो। आप इसको एजुकेशन से जोड़ती हैं या स्पिरिचुअलिटी जो आप बता रही हैं, ये कुछ आपके पास चमत्कारिक या यूनिवर्स की आप पर कोई कृपा है या उस तरीके की कोई चीज़ है? क्या है, क्या सोचनी है? ये देखिए, बहुत लोग टैरो रीडिंग्स एक प्रोफेशन के तौर पर स्टार्ट करते हैं और कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हीलर्स हैं। बट मैंने अगर स्टार्ट किया है तो अगर मैं इसको सीखती तो बहुत टाइम लगता, और सारी चीज़ें ऐसी जैसे हम नॉर्मल कोर्स करते हैं। बट मैंने आपको बताया, ये अचानक से मुझे ड्रीम्स में आई थी। यूनिवर्स ने कोई रूप लिया था। मैंने फर्स्ट टाइम एक डेक ऑर्डर किया था, टैरो रीडिंग देखिए, मुझे नाम भी नहीं जानती थी कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैंने भी देखी है, मैंने भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है, क्योंकि हम एक हिंदुइज्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे वो सारी चीज़ें लाइफ में होना स्टार्ट हो गई, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आनी स्टार्ट हो गई। तो मैंने एक बार अपने पापा को बोला कि पापा मुझे टैरो कार्ड्स ऑर्डर करने। तो मेरे डैड बोले ये क्या होता है? मैंने बोला पापा कार्ड्स को देख के बताते हैं। तो मैंने फिर उनको बहुत ज़्यादा नहीं बताया, मैंने सोचा पता नहीं कैसे मिलेगा कैसे, बट उसको वो सब करना था, वो फिक्स था। उसने मुझे ऐसे रास्ते दिए, मैंने एक ऑर्डर भी कर लिया। अब आपका कहना ये है कि आप नहीं, अभी आपने नहीं सुना है, अभी आप पूरा सुनिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो मैंने फर्स्ट प्रेडिक्शन करी जब मुझे नहीं पता था कि कैसे किया जाता है। मेरी एचआर ने मुझे बोला कि मैंने सुना है तुम टैरो रीडिंग्स करती हो। मतलब करती वर्ती नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए मैंने ऑर्डर कर लिया था। जब उन्होंने मुझे पूछा कुछ ऐसा, वो 15 दिन के बाद प्रेडिक्शन सच हो गई। अब वो तो मेरे पीछे पड़ गई, बोली मुझे तो आज तक किसी ने सही गाइडेंस नहीं दिया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे, तुमने एक एक चीज वही बताई। मैं ये बोलूं कि ये क्या था? आपने बागेश्वर धाम वाले बाबा जी देखे हैं? भी नई उम्र के, हमारी सी उम्र के एक नहीं, मुझे नहीं पता है। वो बुलाते हैं जो भी लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स है, और उनको बुला के सामने बैठा लेते हैं, और फिर उनके बारे में वो लिख कर और फिर पूछते हैं कि हाँ आप बताइए, आप ये प्रॉब्लम। अच्छा नहीं, ठीक है, देखो ये मैंने लिख रखी है, यही प्रॉब्लम है ना आपको? तो हाँ बाबा जी यही प्रॉब्लम है। तो ये वाली जो व्यवस्था है ना, ये जो अवस्था है, ये अध्यात्म में ना, जैसे अभी हम लोग नर्सरी बोलते हैं ना, नर्सरी या प्राइमरी स्कूल जी, ये प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन है।
लेकिन बात क्या है कि इन सब चीज़ों को ना हम लोग जानते नहीं हैं, तो उसी को हम सुप्रीम या बड़ी चीज़ मान लेते हैं कि भाई ये तो इन्होंने तो हमें ये सारी चीज़ें बता दी। अभी ज्योतिष है, ज्योतिष में लोग आपकी सारी चीज़ें देख के बता देंगे, अरे यार ये तो सब कुछ बता दिया। लेकिन अध्यात्म जो कहता है, अध्यात्म कहता है कि भाई आप इन चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना तो बहुत इजी है। आपको जानना है तो परमात्मा की तरफ बढ़िए, बिल्कुल। और परमात्मा की तरफ बढ़ने का रास्ता ये है कि उस पर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उस रास्ते पे तो चलते नहीं हैं, और वो कोशिश ये करते हैं कि बिना चले ही दूसरे लोग हमें वो चीज़ दे दें, है ना। Exactly. तो इसीलिए जो है महात्मा और ये संत जो हैं, इनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। संत जो अच्छे संत हैं वो ये कहते हैं कि हमारी तरफ आकर्षित मत हो, हमारी तरफ आप इसलिए आओ कि आपको हम ये रास्ता बता दें कि भाई ये रास्ता है वहाँ जाने का, और इस तरीके से आपको जाना है। हमारा काम तो सिर्फ इतना है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं, बिल्कुल, जो स्वयं अपना दीपक आप बनोगे तो खुद जलोगे। अब आपका जो कहना है कि भाई ये सब चीज़ें लोग आते हैं हमसे पूछते हैं, उसका अगर ये आपका कहना है कि भाई हम उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसका बेनिफिट हीलिंग भी होती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब लोग जो है अभी हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आपको देख रहे हैं जी। और आपके बारे में जानेंगे भी, क्योंकि आपका चैनल भी है, और मुझे आशा है कि जो लोग जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको परेशानियां हैं, वो आपसे सजेशन लेंगे, बिल्कुल, और उनको अगर बेनिफिट्स होगा तो नेचुरली वो आपके पास आएंगे, नेचुरली आएंगे। और लेकिन मैंने मेरा आपको एक चीज़ सिर्फ इसमें इतना ही कहना है जी। आपको कि इसमें जो भी कार्य आप कर रही हैं उसको जेन्युइनिटी के साथ आप करेंगी, बिल्कुल, तो ही आपका प्रभाव है, नहीं तो कुछ समय के बाद, क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये एक दौर ऐसा आएगा आपके पास कि जब आप 1-2 साल ये चीज़ें रेगुलर करने लगेंगी, तो आपके पास ना एक ऐसी मेजॉरिटी आएगी कि जो आपको एक अच्छा पैसा भी देंगी, अच्छी पोजीशन पे भी लेके जाएंगी। और फिर क्या है कि फिर हम लोग ना उस पर जो हमारा पर्पज है या जो हमारा एम है उससे कहीं ना कहीं भटक कर और हम भौतिकवादी चीज़ों में ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। नहीं। और ये जनरली होता है, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें देखने के लिए आज के समाज में मिल रहा है जी। अगर आपको वास्तविकता ही ये है कि आपको गॉड की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेशन मिल रहे हैं ये सब चीज़ों पे, तो आप इसको जेन्युइनली तरीके से इस पे काम करें। ये मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि लोग ना हिंदुस्तान के अंदर अब इतना लोगों को देख के थक चुके हैं कि वो लोग अब संत, महात्मा और इस टाइप के जो लोग हैं उनसे घृणा करने लगे हैं। और घृणा करने का रीज़न क्या है कि जब आदमी अपने आप को ठगा महसूस करता है कि मैं तो लुट गया, तो फिर उसको उन चीज़ों को देखकर घृणा ही होती है। और नेचुरली वो हमारे और आपके साथ भी हो सकती है। अगर हमारे साथ कोई गलत होगा तो हम भी करेंगे ना। तो अगर आप इन पे ध्यान रखेंगी तो मुझे आशा है कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगी और इस समाज को और समाज के लोगों को आपसे बेनिफिट होगा, वो आपसे बेनिफिट होगा। और मैं आपको, जैसा मैंने बोला आपको कि 99% चीजें होती हैं, बट 1% पे तो ईश्वर के हाथ में, और हम भगवान नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपने आप को गॉड प्रूफ करते हैं, आप उन पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट के अंदर, 1-2 मिनट में, या हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगी इस कॉन्सेप्ट पर? इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपसे यही बोलूंगी सबको, मेरे व्यूअर्स को, कि आप अपने 7 चक्रास पर काम कीजिए और अपने इंट्यूशंस को स्ट्रांग कीजिए, ठीक है? क्योंकि जो इंट्यूशन आपको अंदर से आएगा, जो आपके अंदर है, आप उसी से सारे आंसर्स ले सकते हैं। 7 चक्रास जो हैं उनके बारे में आप इनको सजेशन करेंगे? क्योंकि सजेस्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन सबसे अच्छा इसके लिए विकल्प है। और आप जितना बैलेंस में रहेंगे ना, वो एक ऐसी मेडिसिन है कि इस धरती पर ही आपको मोक्ष मिलता है। बैलेंस जो आता है वो तो मेडिटेशन के बाद ही आता है ना, क्योंकि आप जब मेडिटेशन में जाते हैं तो आपका जो चित्त है, मन कब शांत होता है? नहीं, मैं इसमें देखिए, ये 95% लोग बोलते हैं मेडिटेट कीजिए। मैं आपको सच बताऊं, मैं आई नेवर यूज्ड टू मेडिटेट। नहीं, आप देखिए, सुनिए, अब आप पे तो यूनिवर्स की वो है, अब वो हम पे तो नहीं है।
लेकिन है ना। हाँ। लेकिन एक रूट जो है, एक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप मेडिटेशन में जाएं और मेडिटेशन भी किसी के गाइडेंस में करें। जब आप किसी गुरु के गाइडेंस में मेडिटेशन करते हैं तो गुरु आपको बताता है कि आप किस किस पोजीशन पे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब आप उस तरफ आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आपके जो चक्र हैं, जो 7 चक्रास हैं, जब जैसे जैसे आप चढ़ते जाते हैं ऊपर, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपकी ना, जैसे कि एक कोई भी टारगेट दिया जाता है कि आप यहाँ तक पहुँच गए तो ये फैसिलिटी मिल जाएंगी, यहाँ तक पहुँच गई ये फैसिलिटी, तो ऐसे ही आपकी चीज़ें ग्रोइंग होती चली जाती हैं। तो 7 चक्रास का जो कॉन्सेप्ट है उस पर जो भी लोग हैं उनको आप तरीका बताएं कि भाई ये है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो 7 चक्रास हो गया। दूसरा मेडिटेशन हो गया कि आप अपने आप को बैलेंस करें। बैलेंस जो होगा, बैलेंस ये तो रेयर कंडीशन है आपकी तो, लेकिन जनरली जो लोग बैलेंस होते हैं वो मेडिटेशन से ही, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब आप मेडिटेशन के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर ना पूरी लाइफ का जो जर्नी है, उसका जो फितूर है कि ये हो गया वो हो गया, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे ब्लैंक होती हैं, खाली होती हैं। और एक टाइम फिर ऐसा आता है कि उस टाइम आके आप कि अंदर जो माइंड में चीज़ें भरी हुई हैं वो सब ब्लैंक होने के बाद आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और फिर आप बैलेंस रहना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि लैपटॉप की मेमोरी या फ़ोन की मेमोरी होती है ना, कि जब बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो अच्छी स्पीड उसमें काम करने लगता है। ऐसे ही ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन की भी वर्किंग वो उसी तरीके से है, क्योंकि ह्यूमन से ही सारी चीज़ें बनी है ना। तो इसका तो कॉन्सेप्ट ये है कि लोग मेडिटेशन में जाएंगे तो चीज़ें होंगी, मेडिटेशन में जाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको बिलीफ रखना जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं ना, ये चीज नहीं होगी। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस, बिना बिलीफ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। आपको बिलीव करना है, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर आपने सोचा कि आपको ये आगाज आ रहा है या आपको अंदर से आ रहा है कि आपका नुकसान हो रहा है, तो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे वो सेम चीज हो रही है। घर में एक बार लड़ाई हो तो और लंबी चलती है और लोग आ जाते हैं। क्या करें, सबके सब नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव कोई है ही नहीं। अगर उसमें एक पॉजिटिव आदमी मिल गया तो सब उसकी तरफ भागते हैं, क्योंकि वो ऐसा मैग्नेट हो जाता है कि आपकी उसकी जो शक्तियां वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो आप कोशिश कीजिए, 3 चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में कि इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेडिटेट कीजिए, बैलेंस रहिए जितना ज्यादा हो सके, चीजों को देखकर एग्रेसिव मत होइए। जो चीज होगी, जो चीज आपके लिए वो आपको मिलकर रहेगी नेचुरली। अच्छे से अच्छा कर्मा कीजिए, नेगेटिव कोई कर्मा मत क्रिएट कीजिए। नेगेटिव कर्मा वो भी है कि आप सबके बारे में अच्छा बोल तो रहे हैं बट आप सोच नहीं रहे। अभी आपको किसी ऐसे फ्लैशबैक में चले जाएं कि आपके साथ किसी ने गलत किया था, आप उसे 1000 गालियां देने लग जाएंगे मन से, वरना सामने देने लग जाएंगे। अगर आपके सामने पॉजिटिव एटीट्यूड में जब आप रहते हैं तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फिर पॉजिटिव ही होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे होते हैं ऐसे ही हमारी जो सोच के साथ साथ ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है, हमारी सोच का निर्माण होता है जी। तो ये सारी चीजें तो होती ही हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये रेपुटेशन मीडिया का खास शख्सियत, तो रेपुटेशन मीडिया में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? चैनल के माध्यम से आज मैं आपके सामने हूँ और आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस किया गया है जो शायद आपकी लाइफ में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत गाइडेंस आपको मिली होगी। तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया। नहीं बिल्कुल। हम तो, क्योंकि मीडिया समाज का आईना होता है और समाज में और आप जो रियलिटी होती है उसी को रखते हैं सामने। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक किसी भी चीज की रियलिटी तक अगर आपको जाना है तो आप एक मीडिया पर्सन से उस चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकते हैं। बिल्कुल शीशे के आर पार देखा जा सकता है। नहीं बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमारे प्रोग्राम में थी शिविका शर्मा जी और इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और टैरो कार्ड इन सब चीज़ों पे जो डिस्कशन किया उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हमारी लाइफ में हमें मिलता है। आप लोग भी एक बार मैडम से ट्राई कीजिए, अगर कुछ आपकी चीजें भी अच्छी हो सकती हैं। आप मुझे सुन भी सकते हैं। तो टैरेट विद शर्मा, आपका अपना चैनल है वो क्या नाम से है चैनल? टैरेट विद शर्मा शिविका। आप स्पेलिंग को भी थोड़ा सर्च करके हम उसमें डाल देंगे लिंक में। टैरेट विद शर्मा शिविका आप सर्च कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैडम के चैनल पर आप जाएं और इनकी वीडियोस देखें और इनकी वीडियोस के साथ साथ अपनी लाइफ में फ़ायदा उठाएं। मैडम बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और ऐसे वीडियोस में आपको एक नंबर भी मिलेगा, आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।